आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में आसानी से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो, यानी आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। एक ऐसे राज का पर्दाफाश करूंगा, एक ऐसा कीवर्ड बताऊंगा जिस कीवर्ड का पता सबको होता है पर डेली लाइफ में उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। आपके पास ये कीवर्ड है, ये फार्मूला है, क्या है? प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस। आप मेरा यकीन मानो कि इस फार्मूले के इस्तेमाल करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। जो अपनी पढ़ाई में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेगा उसके नंबर ज़्यादा आते हैं और जो नहीं करता उसके नहीं आते। कोई लेसन आप कभी कभी अगर याद करते हो, कोई चीज़ आप कभी कभी याद करते हो, वो चीज़ें कभी अच्छे से याद नहीं होगी आपको। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो लेसन आपको आसानी से जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, लिखावट अच्छी नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हैंडराइटिंग रेक्टिफाई होगी, इंप्रूव होगी। मैथ्स के फार्मूला ज़्यादा याद नहीं रहता आपको, डेरिवेशन पे पकड़ बनाइए और डेरिवेशन पे अगर आपकी पकड़ होगी तो अब आसानी से याद हो जाएगा, यानी प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको लेसन कभी याद नहीं रहता, यानी मेमोरी की प्रॉब्लम है, मेमोरी का मसला है, लेसन गेन नहीं होता आपको, सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, रामबाण इलाज, याद करने की प्रैक्टिस कीजिए, याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना याद करोगे, जितना टाइम दोगे, आपकी मेमोरी के मसल एक्टिव हो जाएंगे और जब आपकी मेमोरी के मसल एक्टिव होते हैं तब आप बड़ा से बड़ा लेसन आप याद कर लोगे, बड़ी से बड़ी चीज़ें आप याद कर लोगे। जब आप एक टेस्ट में थक जाते हो तो क्या करना है आपको? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं, यही फार्मूला मैं अप्लाई करता हूं खुद। मैं क्या करता हूं? प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस का फार्मूला। अगर आप बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपके 10 आंसर आपसे नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आप 100 मॉक टेस्ट लगा कर जाइए और एग्जाम में बैठोगे तो आपको एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। ये बात 100% ट्रू है। इतनी बात आप आसानी से गेन कर पा रहे होगे कि आप बिना प्रैक्टिस के, बिना डेली एफर्ट के, बिना कोई तैयारी के आप टॉप 10 में आ ही नहीं सकते मेरे प्यारे दोस्तों। और आज मैं इन्हीं प्यारी बातों के साथ शुरू कर रहा हूं। आपके पास एक बहुत शानदार टॉपिक है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला टॉपिक, बहुत ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं मानेंगे नहीं, है ना? तो यही शानदार टॉपिक है, क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। आपके पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, दो अक्षों वाला, 2 एक्सिस वाला कार्टेशियन प्लेन है, यानी 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है। क्या आपके पास 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है जिसमें आपके पास 2 लाइनें हैं। आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। आपके पास 2 लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है ना? आपने देखा ये लंबवत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर ये लंबवत इंटरसेक्ट करती है और इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने देखा इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। इतनी बात आप आसानी से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही लेंदी टॉपिक है प्यारे दोस्तों। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो 4 मंथ लग जाएगा आपको कवर करने में, लेकिन जब मैंने एसएससी के पेपर को खंगाला तो मुझे पता चला कि 10 घंटे की स्टोरी में आप आसानी से कवर कर लोगे। आमतौर पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और इस पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। इतनी बात है। और मूल बिंदु से इस साइड की ओर आप पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हो,
मूल बिंदु से इस साइड की ओर पॉजिटिव वैल्यू, मूल बिंदु से वर्टिकल लाइन पे पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन मूल बिंदु से इस साइड की ओर आप निगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हो और मूल बिंदु से इस साइड निगेटिव वैल्यू। आपको पता है मूल बिंदु से इस साइड आप पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करते हो, इसीलिए इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। आप यहाँ पर पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करते हो, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस इसीलिए कहते हैं, इसे पॉजिटिव यानी धनात्मक वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? आप एब्सिस्सा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। और यहाँ पर आप नेगेटिव डिस्टेंस कवर करते हो, इसीलिए निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर निगेटिव तो निगेटिव वाई एक्सिस। इतना आसान हुआ। आपने देखा कि इसको अब्सिस्सा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इतनी बात आप आसानी से गेन कर पा रहोगे। यहाँ पर आपने पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का सेंस भी पढ़ा, तो ये आपने देखा कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपने देखा कि आपके पास पहले क्या लिखते हो? एक्स और फिर वाई। पहले आप x लिखते हो फिर y लिखते हो, और जब आप x और y लिखते हो तो आपने देखा यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है x पे, x पर पॉजिटिव और y पर भी पॉजिटिव है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये रोमन न्यूमरल से आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी ये दोनों वर्टिकल लाइन, ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करती हैं? इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका साइन क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो प्लस प्लस, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो क्या होगा? माइनस प्लस। यहाँ पर क्या है? निगेटिव और निगेटिव तो माइनस माइनस। और यहाँ पर क्या होगा? आपके पास निगेटिव पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? पहले पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि एक्स एक्सिस लिखते हो, फिर निगेटिव। आपसे एमटीएस में ऐसे भी सवाल आते हैं। क्या एमटीएस में सवाल आया है कि 4, -3 किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? आप बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में, या यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस लिखते तो आपको बताना होता कि किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। आपने देखा प्लस और माइनस जहां पर आता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। यानी पहला सवाल आपका आसान हुआ, आपने कहा कि ये एमटीएस का पेपर आपने टैकल कर लिया, आसान हुआ। आइए फिर दूसरा सवाल करते हैं, दूसरी चीज़ों को समझते हैं। आपके पास एक पहले क्या देखा कि आपने पहले x लिखा फिर y लिखा, ये आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। ये आपके पास तरीका है कि पहले x लिखते हो फिर y। और जिन्होंने इसको बनाया, इस सिस्टम को बनाया, आपने देखा कि इसे रेक्टेंगुलर प्लेन को जिन्होंने इसको तैयार किया उन्होंने पहले x लिखा फिर y, यानी रेफरेंस बना। अब आपने कोई p पॉइंट मान लिया कि कोई p पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और p पॉइंट पे क्या है? x और y क्या डिनोट करता है? x क्या है? अब्सिस्सा। और आपसे ऐसे भी सवाल आते हैं कि आप बताइए कि 4, 8 में अब्सिस्सा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है? ऐसे सवाल आए हैं आपके एग्जाम में, एमटीएस में आया है कि अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट क्या है। तो आपने देखा, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एसएससी ओरिएंटेड, इसलिए हर चीज़ एसएससी से रिलेटेड बताऊंगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखा 4, 8 में अब्सिस्सा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो आप बताइए कि x को क्या कहते हैं? अब्सिस्सा, और y को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। 4 अब्सिस्सा है और ऑर्डिनेट 8 हुआ। इतनी बात आप लोग गेन कर पाए। अब आप देखिए आपके पास क्या है कि ये पॉइंट है। अगर x और y क्या डिनोट करता है? मैंने कहा कि एक x डिनोट करता है कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, ये x डिनोट करता है। और ये क्या है? y। वर्टिकल लाइन डिनोट करता है y एक्सिस, तो ये पॉइंट हुआ, यानी ये y है तो ये y हुआ। और ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी आपको बताना है, तो ये आपके पास हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस पर में अप्लाई करोगे क्या आएगा? आपके पास √x² + y²।
ये x जो होता है यहाँ से मूल बिंदु से दूरी है, और ये y जो होता है मूल बिंदु से वर्टिकल लाइन पे दूरी होती है। यहाँ से आपने एक जो फॉलो किया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपने देखा आपके पास एक फार्मूला आया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला क्या होता है, पॉइंट से लेकर √x² प्लस y² होता है। यानी आपसे अगर सवाल में कह दिया जाए कि मूल बिंदु से किसी पॉइंट को दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि मतलब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट करो कि क्या दूरी होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर तीसरा सवाल है आपके पास, अगर आपके पास किसी पॉइंट का अब्सिस्सा -2 और ऑर्डिनेट -5 है, तब पॉइंट किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा? तो आप बताइए। आपने देखा अब्सिस्सा क्या है -2 और पॉइंट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है -5। ऑर्डिनेट को आपको पता है कोटि कहते हैं हिंदी में, और अब्सिस्सा को भुज कहते हैं। तो -2 और -5 आपने देखा ये निगेटिव और निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है। इतनी आसान हुआ।